हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, अब गर्मी आ गई है ना, तो बिल्कुल भी गरम गरम कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता है बच्चों का भी। तो नन्नू बोल रही थी मम्मा कोल्ड कॉफ़ी पीना, तो मैंने चलो ठीक है, सुबह से मतलब ब्रश करने के बाद अर्जुन को पीना का मन कर गया तो मैं चलो बना देती हूँ। तो कभी कभार बना देते हैं, हर रोज़ तो नहीं। तो बस जल्दी से दूध में थोड़ी सी आइस क्यूब डाल करके, चीनी डाल करके, कॉफ़ी डाल करके फटाफट उसको ब्लेंड कर दिया है। थोड़ा देर तक ब्लेंड किया है जिससे कि वो जो ऊपर का जो वो होता है ना थिक सा पार्ट मलाई टाइप का, वो ऊपर आ जाए बढ़िया, जैसे बीट करते हैं अपन। बस इसका थोड़ा सा कॉफ़ी डाल दिया है, उसको वैसे मिक्स सा कर दे रही हूँ। और बस वैसे चाहो तो वो बीटर जो आता है ना, उससे भी बीट कर सकते हैं। अब और भी तरीके हैं, जैसे बहुत क्रीमिश टेक्सचर चाहिए, बट बच्चों को देना था, जल्दी वाला काम था, जल्दी से कर दिया था मैंने। बस इनको देने के बाद फिर मैं लग जाऊँगी ब्रेकफास्ट की तैयारी के लिए। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ दलिया फ्राई। सौरभ से पूछ लिया था, तो आज दलिया फ्राई कर रही हूँ, पत्ता प्याज के साथ कर रही थी। और देखिए घर भी पूरा क्लीन कर लिया, झाड़ू लग गई है, जो बेसिक डस्टिंग होती है रोज़ वाली वो कर ली है। सुबह आज वो मैंने जो प्लांट दिख रहा है ना, आर्टिफिशियल प्लांट, उसको भी बढ़िया से साफ़ किया है मैंने, गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया है। तो वही ये बीच बीच में एक एक दिन कुछ ना कुछ एक पार्ट लेकर के, एक कॉर्नर लेकर के बैठ जाओ तो सही रहता है। यहाँ पर भी मैंने पूरा अलमीरा की डस्टिंग वगैरह कर दी है फटाफट। सुबह से ना सिद्धि भी नहीं उठती है ना, तो जल्दी हो जाता है। तो डस्टिंग वगैरह वाला काम मैंने पहले ही कर दिया था बच्चे को उठने के पहले। और ये ग्रीन वाली मिर्च का अचार मम्मी ने डाला है, आज सुबह वो भी यही कर रही थी। मतलब मैं अपना यहाँ झाड़ू वाड़ू का काम कर रही थी, मम्मी अचार बना रही थी। उस समय मेरा फ़ोन ना डिस्चार्ज था, वरना मैं आपको रेसिपी दिखाती। और बस इसके बाद ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर दलिया भी फ्राई हो गया। ये महाराष्ट्रियन मसाला है ना, मैं आप लोगों से कई बार पूछती हूँ कि ये बताती हूँ मतलब। तो ये महाराष्ट्रियन मसाला हमारे साइड पे आता है, खजुराहो में स्पेशली मैंने देखा है। तो इसको पोहे में भी डाल लो, बहुत यम लगता है। और सब्ज़ी में भी गरम मसाले का काम करता है, किसी भी चीज़ में डालो, इसका ना खुशबू बहुत अच्छी आती है। मैंने हालांकि इससे कभी इंग्रेडिएंट्स चेक नहीं की क्या क्या डला है, बट जो भी है खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो बस दलिया फ्राई कर लिया था, थोड़ा सा इसमें पानी डाल करके उसको एक सा करके धनिया पत्ती डाल दिया है, और ये बन गया है बढ़िया वाला दलिया। अभी ना अब क्या कर रहे हैं हम लोग, 15-20 दिनों से हर रोज़ बढ़िया फ्रेश वाला दही जमा देते हैं। तो दलिया और उसके साथ दही सौरभ को दे दिया ब्रेकफास्ट में। साथ में उनको खीरा तो इतना ज़्यादा पसंद है ना, तो छील लूँ पहले ही। जो भी ये होता है ना सब्जियाँ, इनको छीलो तो सही रहता है, वरना वो पेस्टिसाइड्स का थोड़ा खतरा रहता है ना। तो बढ़िया वॉश कर लो, छील लो, और इसमें नमक और मिर्च डाल करके सौरभ को दे रही हूँ। उनका आज पीने का मन था सत्तू का शरबत। आपको याद होगा कल का ब्लॉग है ये, कल मैंने शॉर्ट वीडियोस का कल ही पोस्ट कर दिया था। वैसे तो सबको पता होगा इसकी रेसिपी, ये बिहार और यूपी में तो बहुत ज़्यादा पीते हैं, हमारे साइड पे तो कम है। हम लोग क्या मीठा सत्तू ज़्यादा खाया जाता है। बट सौरभ ने एक वीडियो देखी थी, और सौरभ के फ्रेंड्स हैं बहुत सारे बिहार के, रांची के, पटना के, तो उन्होंने पिया हुआ है। तो बोल रहे थे सोनल कल ये बना देना, तो मेरे को अभी याद आया, और सत्तू आया हुआ था घर पे। तो बस आप देख रहे हो फटाफट नींबू प्याज डाल करके, धनिया पत्ते वगैरह डाल के बना दिया है। उनका ब्रेकफास्ट हो गया। और ये फीलिंग भी होता है पता, अब सीधे इनको ना सौरभ को 2-2:30 बजे भूख लगेगी। और आज सब्जी भी हम बना रहे हैं पत्ते प्याज की, ऑनियन, स्प्रिंग ऑनियन की। और बस इसके बाद इसमें ना बेसन डलता है, थोड़ा सा भून लिया था मैंने 2 चम्मच बेसन, और धनिया पाउडर, धनिया की जो सीड्स होती है ना, उसको थोड़ा सा क्रश कर लिया था। बस जीरे और धनिया को डाल करके, जो पत्ता प्याज की ही प्याज थी उसको मैंने फ्राई किया यहाँ पर। और बस जब ये अच्छे से भून जाएगी, इसमें बेसिक से मसाले जैसे कि हल्दी हो गया, धनिया पाउडर हो गया, लाल मिर्च हम लोग कम यूज़ करते हैं, हम लोग ग्रीन मिर्च ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा बहुत कम यूज़ करती हूँ मैं। और टमाटर डाल दिया था मैंने। जब ये अच्छे से हो जाएगा, फिर इसके बाद हमने पत्ता प्याज डाल दिया था। अच्छा, पत्ता प्याज ना थोड़ा सा जब ये पक जाए, आलू भी डाला इसमें, आलू थोड़ा सा पक जाए, उसके बाद ही आप बेसन डालिएगा। मैं पता नहीं क्या होगा, बात करते करते मैंने बेसन स्टार्टिंग में ही डाल दिया, तो फिर उसको पकाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि बेसन ना चिपकता है। बस फिर मैं इसके बाद गई थी शार लेने के लिए, नहा करके आ गई हूँ। आज आपको दिखा रहे हैं हम अपना पुराना वाला घर। तो ये पुराने वाले घर कई लोग पूछते हैं क्या करते हो, तो यहाँ देखिए पूरा हमारा जो डेकोरेशन का सामान है, फैब्रिक है, वो सब रखा हुआ है। और ये आप इस साइड पे देखोगे ना, ये जो रैक्स हैं, अलमीरा है, इसमें पूरे वही सामान रखे हुए जो पहले रखे हुए थे। मतलब सेम टू सेम आपको वही लग रहा होगा। और आपको याद होगा भी, गेहूँ हमने जो सुखाए थे वो मैं दिखाने एक्चुअली आई थी, क्योंकि कई लोग पूछ रहे थे कि बताइए कैसे स्टोर करते हैं। तो गेहूँ ना बिल्कुल कड़क हो जाए, अच्छे से सूख जाए, और गर्म रहते हैं जैसे अपन सुखाते हैं, वो ठंडे हो जाए, देन उसके बाद ही आपको ये स्टोर करना है। तो ये देखिए स्टील की टंकियाँ हैं ऐसे, इसमें हमने स्टोर कर दिया है इनको। हमारा छोटा रूम कबाड़ रखा है यहाँ पर। पहले पहले यहाँ दीदी छोटी, मैं छोटी थी तो यहाँ से कपड़े उठाते थे ना। अच्छा हाँ, और कौन कौन सोता था?
और दीदी थी और मैं थी और आप थे और पापा थे और दादी थी अच्छा और चाचू थे। चाची सब यही सोते थे। चाची भी थी यहीं पे ही। अब उसको याद ही क्या है कि चाची कब आई है कब नहीं आई है। बोलते हैं ये छोटे वाले रूम में मैं सोती थी, वहाँ कपड़े रखे रहते थे। मैंने एक दिन बताया था मैं कौन कौन सोता था, तो बोलती मैं, दीदी, पापा, मम्मा, दादी, चाची, चाचा। आज आपको पता है मैंने अपने वॉशरूम को भी क्लीन किया है, लाइट बाथ को। फिर इसके बाद थोड़ा लेट हो गई थी, हेयर वॉश भी किया। फिर फाइनली अब आई हूँ। सब्ज़ी वगैरह तो बनाई गई थी, दाल चावल जल्दी से स्मूली ने बना दिया था। रूपा दीदी आ गई हैं और रोटी बना रही हैं और बस मैं खाना खा रही हूँ। तो बस इसके बाद आ गई थी मैं अपने रूम में। आज मुझे बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी थी। और मतलब ऐसा है कि शोभित भैया भी खाना खा गए, मम्मी और सुबह ही खा लेती हैं। मेरा और स्मूली का भी हो गया था। सौरभ मोस्टली लेट आते हैं हमारे घर में। सौरभ भी है जो बहुत लेट खाना खाते हैं, तो उनका 2:30 तक की, उसके लेट भी कई बार हो जाता है। तो जब आएंगे तो उनको सर्व कर देंगे। हेलो एवरीवन, मैं एकदम किचन में आई और मैं शॉक रही। पता क्या देखे, नया वाला स्टोव। ये स्टोव हालांकि भागवत के टाइम पे आया था, बट ना हमारा जो यहाँ पर स्टोव था अभी वो बड़ा प्रॉब्लम कर रहा था। उसका बड़ा वाला बर्नर ना जल ही नहीं रहा था, तो ये रेगुलेटर वगैरह ऐसा कुछ खराब था नया इस वाले का, तो वो सब सुधरने के लिए गया था। फाइनली आ गया है। अब जल्दी जल्दी खाना बनेगा, वरना पहले 2 गैस में बनाना पड़ रहा था। एनीवे, तो मैंने रेडी किस लिए हुए हैं हम लोग। सिद्धि दिखा दो, रेडी हुई है। ये देखो सिद्धि भी रेडी हो गई है। हम लोग रेडी हुए हैं। आज किरण का बर्थडे है डेट वाइज, तो किरण जा रही है जुगल किशोर मंदिर छतरपुर से। तो छतरपुर से जब जाओ पन्ना, तो बीच में बबीठा पड़ता है, वहाँ से खजुराहो के लिए रास्ता जाती है, मतलब वहाँ 10 किलोमीटर दूर है। तो उसे बोले भाभी चलना है क्या, तो मैंने बोला चलो चलते हैं। तो बस हम लोग जा रहे हैं। सो इस गौरव भैया और किरण आने वाले हैं, तो मैंने चाय रख दी थी। भूख सी लग रही थी, लगा चाय के साथ कुछ खा लेंगे हल्का सा। स्मूली को भी मैंने, स्मूली भी तैयार होने गई है, उससे मैंने पूछा चाय पियोगी करके, तो उसने बोला हाँ भाभी। तो बस हम दोनों की चाय चढ़ा दी है। और ये मैं कुर्ते को मैं सोच रही थी दुपट्टा में पिन लगाऊं कि नहीं लगाऊं, फिर मैंने सोचा लगा लेती हूँ यार, क्योंकि ना सिद्धि का ना सोने का टाइम हो जाएगा और वो फिर गोदी वोदी करेगी, तो फिर मुझसे ना कैरी नहीं होगा। और मैं आप लोग को दिखा रही थी वाला कुर्ता सेट मैंने अभी बर्थडे के दिन बर्थडे के लिए लिया था। ये मैंने मंत्रा से ऑर्डर किया था, तो मैं इसका लिंक, मतलब इस प्रोडक्ट को मैं टैग कर दूंगी, तो अगर आपको लेना हो तो ले सकते हो। इसको मैंने वॉश भी कर लिया, वॉश के बाद भी ये बहुत अच्छा है, श्रिंक भी नहीं हुआ है बिल्कुल भी। बस इसके बाद जल्दी से चाय बना के पी ली थी। फिर आ गए थे इसमें भैया, और मम्मी एक जगह गई हुई थी, तो वहाँ से भैया लेकर के आ गए थे उनको। फिर हम लोग निकल गए थे पन्ना के लिए। और आपको बताएं आज का कोइंसिडेंस ये है कि ना सौरभ भी आज पन्ना गए हुए हैं अपनी कुछ वजह से, कुछ काम से, तो वो 2 घंटे पहले निकल गए थे। तो फिर मैंने उनको रास्ते में कॉल किया था कि हम लोग भी पन्ना आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला वो निकलने वाले थे, तो बोले ठीक है क्या मैं रुकूं क्या, तो हम लोग ने बोला रुक जाओ, क्योंकि जुगल किशोर जी के मंदिर हम लोग को जाना है दर्शन करने के लिए। तो फिर वो बस 10 मिनट ही रुके हैं और हम पहुंच गए हैं वहाँ पर। तो ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी, पूरी फैमिली को जाना है, बट मिल गए वहाँ। और शोभित भैया के फ्रेंड की ब्रदर की शादी है, तो वहाँ पर रिसेप्शन में गए हुए हैं। देखिए तो आप देखो सही गुस्सा से, क्या हो गया भैया, ये तो सिद्धि की दादी है ये तो। पापा की तरह इसकी नाक लाल हो जाया करेगी उसके पापा की तरह। अरे हाँ, अरे तेरा खाने वो तुम्हारे पास रो रही है सौरभ, पता? सो बस हम लोग ने दर्शन किए। यहाँ छुटकी के हाथ देखिए कितने अच्छे से जोड़ी हुई है हाथ, है ना। और बस यहाँ पर हम लोग, अपनी सिद्धि को देखो नींद नींद सी आ रही थी। फिर यहाँ पर आपको पता है बहुत अच्छे भजन और कीर्तन हो रहे थे, तो हम यहाँ पर ना परिक्रमा लगा करके आए। फिर वहाँ भजन कीर्तन शुरू हो गए, वो इतने ज़्यादा मतलब अच्छे लग रहे थे ना। फिर हम यहाँ पर बैठ करके सुने और करीब आधे घंटे हम यहाँ पर बैठे रहे बैक टू बैक। मतलब हम ये सोचा था कृष्ण भगवान का तो मन ही नहीं करता होगा यहाँ मंदिर से बाहर जाने में, इतना अच्छा लग रहा था।
अच्छा आपको बता दूं मम्मी नहीं गई हैं क्योंकि कई लोग को पूछेंगे कि मम्मी इसलिए नहीं गई हैं कि मम्मी को कल ना मम्मी के मायके जाना है, वहाँ पर एक फंक्शन है और उनको जल्दी निकलना, तो इसलिए मम्मी ने बोला तुम लोग चले जाओ। और वो वैसे भी एक जगह गई हुई थी दादी जी के यहाँ पे सुंदरकांड रामायण हो रही थी, वहाँ गई हुई थी, तो इसीलिए फिर बाहर आके बस ये नन्नू लोग सब लोग वो बिस्किट्स बांट रहे हैं सबको बाहर। मेरा ना जो एक्चुअल फ़ोन है जिससे मैं ब्लॉगिंग करती हूँ वो डिस्चार्ज हो गया था, दूसरा वाला फ़ोन है तो ना बहुत ज़्यादा ये शेक कर रहा है, पता नहीं क्यों। पहले तो हालांकि मैं ब्लॉगिंग इसी से ही करती थी बट कुछ तो प्रॉब्लम होगी। अब वैसे भी एंड्रॉयड वगैरह जो होते हैं ना 2.5-3 साल बाद ना बोल जाते हैं, फिर वो ज़्यादा नहीं चलते हैं, है ना। कितना ज़्यादा मतलब मैं अभी देख रही हूँ एडिटिंग करते वक्त। एनीवे फिर इसके बाद हम आ गए थे पन्ना में, एक होटल है रेस्टोरेंट सानवी करके, तो वहाँ पर वेडिंग्स होती रहती है इसलिए इतना ज़्यादा डेकोरेशन था। फिर यहाँ पर छुटकी की मस्ती, मतलब छुटकी से हम लोग पूछ रहे थे, सबको पहचान रही थी वो। बड़ी मम्मा कहाँ है? बड़ी मम्मा तो छुटकी सबको पहचानने लग गई, उससे पूछो ना दादी कहाँ है, दीदी कहाँ है, चाची के चाचू, बड़ी मम्मी, बड़े पापा, सिद्धि, ननू, मतलब सबको पहचानती है। वो पॉइंटेड करके बताती जाएगी फिंगर से कि ये है ये है। और इतनी मस्ती कर रही थी, उसको तो एक जगह बैठने का तो मन ही नहीं कर रहा था, कभी यहाँ जाना है कभी वहाँ जाना है। कहाँ है? वहाँ नहीं अलाउ होगा, अभी वहाँ शादियाँ हो रही हैं। मम्मा कहाँ है? कहाँ है बड़ी मम्मा? सुन लो, पूरे खानदान में केवल एक ही बड़ी मम्मा है तेरी, वो है कौन? मरिया में भी तो है। बढ़िया, तो मैं खानदान की बात कर रही हूँ, मैं हंस भी रही है। क्या है बड़ी मम्मा? बड़ी मम्मा कहाँ है? ये लल्ली कितनी मस्त हवा हो रही है। सबको बता दे मौसम बहुत ही शानदार हो रहा है, यहाँ बारिश हो रही है 2 दिन से रात को रोज 1 आध घंटे के लिए शायद। अच्छा हमने गेहूँ उठा लिए थे वरना गेहूँ भीग जाते, जिस ने गेहूँ उठाए हैं उसे हाँ लॉन्ग नेक है। किसकी लॉन्ग नेक है? जिराफ। कहाँ है जिराफ सिद्धि? जिराफ कहाँ है? जिराफ अरे वाह। बस फिर बच्चे ना जिद करने लगे कि हम लोग को झूला झूलना है, तो यहाँ पर एक जगह पे थे तो बस वहाँ थोड़ा मोड़ा झूला झूला। और भैया और किरण को ना जाना था आज, क्योंकि कल उनकी ड्यूटी है हॉस्पिटल में, नहीं तो वो खजुराहो चलते। तो ये लोग कल सैटरडे है तो कल भले ही आ जाएंगे घर पे, सैटरडे संडे आते ही हैं वीकेंड पे। तो इसी के साथ चलिए इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। ब्लॉग पसंद है तो लाइक करिएगा। बाय बाय।